हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अखरोट से मिलने वाले कुछ खास हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, जो साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं और सदियों से इस्तेमाल किया चला जाता आ रहा है। और जो हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी हम यही सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन आज साइंस में रिसर्च के बाद, स्टडीज़ के बाद ये बातें भी प्रूव हो चुकी हैं। दोस्तों, अखरोट का ज़िक्र यूँ तो मैंने पिछली कई वीडियो में किया है, जैसे किसी डिसीज़ के बारे में ज़िक्र करते हैं, तो उसके साथ-साथ अखरोट का भी ज़िक्र उसमें किया गया है। लेकिन आज ये वीडियो ख़ास अखरोट के लिए है, जिसमें हम ख़ास 5 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं इसका पहला हेल्थ बेनिफिट। तो दोस्तों, अखरोट का जो पहला हेल्थ बेनिफिट है, वो है आपके दिमाग की सेहत के लिए, यानी ब्रेन के लिए। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले सेल डैमेज से बचाते हैं, यानी उनका जो टूटना फूटना है वो कम करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाते हैं। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब कोई चीज़ हम याद करते हैं, यानी हमारी याददाश्त को ये बढ़ाता है। जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ वैसे ही याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। तो ऐसे केस में जो उम्र दराज लोग हैं, जिनकी उम्र बढ़ रही है और उम्र का असर उनके दिमाग पर पड़ रहा है, तो ऐसे केस में अखरोट का सेवन करना, अखरोट खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ-साथ ये हमारी जो दूसरा नर्वस सिस्टम है, यानी दिमाग नर्वस सिस्टम में ही आता है, तो नसों को भी ये ताकत देता है, ब्रेन को ताकत देता है और ब्रेन के फंक्शन को स्मूथ बनाता है। दोस्तों, अखरोट आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा फल है। अखरोट का रेगुलर सेवन करने से आपकी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, यानी दिल के साथ जो रगें होती हैं, जिसमें खून दौड़ता है, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा साबित होता है। एक स्टडी के मुताबिक अखरोट का रेगुलर सेवन करने से आपकी जो ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, उसमें होने वाली बीमारियों के रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाता है। इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में भी अल्फा लिनोलेनिक एसिड नाम का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये आपके हार्ट की हेल्थ को दुरुस्त करता है। ये क्या करता है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल, उसको कम करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल होता है, उसको बढ़ाता है। ओवरऑल ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है उसको करेक्ट करता है और साथ ही ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये काफ़ी हद तक मदद करता है। तो दोस्तों, इस अखरोट के जो फ़ायदे हैं आपके दिल के लिए, बहुत ही अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो इसमें अगर आप रेगुलरली अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको हार्ट से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं, उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हार्ट पेशेंट ऑलरेडी हैं और कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं रेगुलरली, तो ऐसे में अपनी दवाइयाँ ना छोड़ें, अखरोट की ही तरफ ना चल पड़ें, उसको भी रेगुलरली खाते रहें और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें अखरोट का सेवन करने के लिए, जब आपकी मेडिसिन चल रही हो तो। दोस्तों, अखरोट बहुत अच्छा सोर्सेज होता है फाइबर्स का, न्यूट्रिशन का, हेल्दी फैट्स का। तो दोस्तों, ये जो है आपके वज़न कम करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें तो अच्छा खासा ऑयल भी पाया जाता है, मतलब तेल पाए जाते हैं, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, तो वज़न कैसे कम कर सकता है? तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होता है। जब आप एक अखरोट खाते हैं, तो इससे क्या होता है, या 1 या 2 अखरोट आप खाते हैं, तो आपको इन 2-3 अखरोट में ही जो है आपको भरपूर न्यूट्रिशन मिल जाता है। फिर आपको ओवर ईटिंग की जो समस्या है, यानी बाद में भूख कम लगती है, भूख कम लगेगी तो ज़्यादा खाना आप नहीं खाएँगे, उससे वज़न कम होगा। साथ ही इसमें जो फाइबर्स होते हैं, वो भी फीलिंग ऑफ फुलनेस क्रिएट करते हैं, जिससे कि खाना फिर कम खाया जाता है और ऐसे में आप जो है वज़न कम कर सकते हैं। वज़न कम करने के लिए अगर आप अखरोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ख़ास ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा अखरोट नहीं खाने हैं। बस 1 या 2 अखरोट आप डेली खाएँ इसके लिए, तो वज़न आपका कम करने में ये हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा खा रहे हैं, 3, 4, 5 ऐसे खा रहे हैं अखरोट, तो ये वज़न कम करने की बजाय वज़न आपका बढ़ा सकते हैं। जो अगला बेनिफिट है, वो उम्र बढ़ने के साथ-साथ जो शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ते हैं, हमारी बॉडी पर जो है उम्र के जो सिम्पटम्स होते हैं ज़ाहिर होने लगते हैं, जैसे रिंकल्स पड़ना, कमज़ोरी आना, दिमाग कमज़ोर हो जाना, दिल कमज़ोर हो जाना, या फिर स्किन पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ऐसे केस में अखरोट अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं, तो जो उम्र बढ़ने के साथ बॉडी में जो कमज़ोरी आती है, वो दूर होती है।
अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और इसमें कई तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो जो ओवरऑल मिलकर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और बुढ़ापे के जो असर होते हैं बॉडी पर उसको कम करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अखरोट को कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो दोस्तों आप डेली 2 से 3 अखरोट लें और उसका के अंदर जो उसका खोल हटाकर उसके अंदर जो मगज़ निकलता है, यानी जो फल होता है अखरोट का, तो उसको आप 2 से 3 डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको क्या है कि 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें रात भर और सुबह को खाली पेट उसको कच्चा अच्छे से चबाएँ। तो ये सबसे आसान तरीका है और सबसे बेनिफिशियल तरीका है अखरोट से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट लेने का। इसके अलावा अखरोट को कई तरीके के डिशेज़ में शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है, इसके हलवे भी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों और आप जो है इसको ज़्यादातर जो है सर्दी के मौसम में ही कंज़्यूम करें। अच्छा, ये इसका जो मिज़ाज होता है वो गर्म होता है, तो सर्दी के मौसम में इसको खाना आसान रहता है, लेकिन आप गर्मी के मौसम में भी खा सकते हैं। गर्मी के मौसम में आपको ऐसे ही खाना है कि पानी में भिगो कर रखना है रात को और इसको सुबह खा लेना है, तो जिससे इसकी जो गर्म तासीर है, इसकी गर्मी जो है वो कम हो जाती है और हमारे जो गर्मी में अखरोट खाने के जो गर्मी मिलेगी यानी उससे और ज़्यादा गर्मी बढ़ सकती है, तो वो इसके असर कम पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी नट से जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे एलर्जी है या फिर वॉलनट से एलर्जी है तो आप ऐसी कंडीशन में ना खाएं। अगर आप खून पतला करने वाली मेडिसिन्स ले रहे हैं कोई, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही उसको अखरोट को फिर खाएं।